वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 7.3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे ये कहता है कि क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हुआ है, उसका वर्टिसेज दिया हुआ है, उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल को एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे जिससे दो पार्ट में बन जाएगा, दो ट्रायंगल में हमारा बनेगा फिगर, दो ट्रायंगल में बनेगा। तो ट्रायंगल 1 का और ट्रायंगल 2 का एरिया निकालेगा और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और हम आपको बता दें कि इस YouTube चैनल पर आपको 12th तक के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रकार से अगर और भी क्वेश्चन सीखना है, मैथ सीखना है तो हमारे चैनल से बने रहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेज। वर्टिसेज आपको दिया हुआ है, ये इसका वर्टिसेज है। ठीक है, यहाँ पर दिया, हाँ, लेकिन ये बोला है कि आपको जो वर्टिसेज लेना है ये ऑर्डर में लेना है। ठीक है, इधर उधर करके नहीं लेना है। ठीक है, ऑर्डर में लेना है, जैसे कि ए बी सी और डी, ये नहीं कि ए इसको मान लेंगे, बी इसको, सी इसको, डी ऐसे नहीं मानना है, ऑर्डर में एक लेना है। तो यहाँ पर एक रफ फिगर हम बना लेते हैं, ये हमारा हो गया फिगर। ठीक है, यहाँ से ए बी सी और डी एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं। ए का वर्टिसेज दिया हुआ है, ए का वर्टिसेज मान लेते हैं 4 - 2, ये हो गया हमारा। और बी का कितना है, बी का है -3 - 5, ये हो गया। सी का कितना है 3 - 2 और डी का है 2 और 3। क्लियर है, ये हमारा दिया। तो देखिए इसको हम दो पार्ट में बांट दिए हैं। ठीक है, फिगर बना दीजिएगा बगल में और ऐसे लिख दीजिएगा। चलिए तो पहले हम निकालते हैं पार्ट 1 का एरिया। ठीक है, पार्ट 1 का, तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम कर देते हैं, क्या नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, ए डी सी, इसका पहले एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, तो हाफ इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। आपको अगर सर फॉर्मूला ही नहीं याद होता है, फॉर्मूला याद एक बार दो बार कर लीजिए, बाकी इतना बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए कि फॉर्मूला अपने आप याद हो जाए। ठीक है, तो ये आपको करना है। चलिए तो इसको क्या करते हैं, रखते हैं। तो ये फिलहाल के लिए इसको मार्क कर लेंगे ताकि हमें रखने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये हो गया 1 1, ये हो गया 2 2, ठीक है, और ये हो गया 3 3, x3 y3। क्लियर है, अब इस पर रखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ, और यहाँ x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू हमारा -4 रख दिए। y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू 3 है, माइनस y3 का वैल्यू -2, तो माइनस प्लस। फिर x2 का वैल्यू कितना है, तो x2 का वैल्यू 2 रख दिए 2। फिर y3 का वैल्यू है -2 और y1 का वैल्यू है -2, तो माइनस हो जाएगा +2। क्लियर है, इसके बाद है हमारा, इसके बाद है x3 का वैल्यू कितना है, तो x3 का वैल्यू 3 रख दिए। इसके बाद है y1 का वैल्यू -2 और y2 का वैल्यू -3 हो गया, रख दिए। अब इसको करेंगे क्या, अब इसको दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 और 2, 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20। क्लियर है, यहाँ पर तो ये हो गया 0, तो 0 हो गया, तो ये भी पार्ट हमारा 0, ये वाला हो गया हमारा 0। यहाँ पर देखिए -5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -15। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा है ये -20 और -15 कितना हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 1/2 और ये जगह माइनस में 35 होगा, इतना होगा। और क्योंकि पता है कि एरिया हमारा नेगेटिव नहीं होता है, तो एरिया हमारा नेगेटिव नहीं होता है, तो ये हमारा आ रहा था नेगेटिव, इसको हम लिख देंगे -35/2, इतना लिख देंगे। क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ADC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35/2। क्लियर है, अब तो ये पार्ट 1 का निकला, अब निकालेंगे पार्ट 2 का। तो पार्ट 2 का निकालने के लिए हम यहाँ पर इसको देखिएगा, अब इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये जो हम लेट किए थे
अब उधर पार्ट 2 में चलते हैं, तो पार्ट 2 में मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 का कैसे निकालेंगे, ए बी सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 1 और ये हो गया हमारा 2 2 और ये हो गया हमारा 3 3, ठीक है। ये x3 ये y3, क्लियर है। अब निकालते हैं। तो देखिए फॉर्मूला हमारा लिखा, वैसे हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ए बी सी का। तो इसका निकालेंगे, तो डायरेक्ट इस पर देखिए वैल्यू हम रख रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, हाफ हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, x1 का वैल्यू हमारा -4 रख दिए। फिर इसके बाद है y2 कितना है, y2 हमारा -5 है, -5 रख दिए। y3 कितना है, y3 -2 है और माइनस पहले से होता है तो ये हो जाएगा 2। इसके बाद है प्लस x2 का वैल्यू कितना है, -3 है, -3 रख दिए। इसके बाद है y3 का वैल्यू कितना है, -2 है, -2 रख दिए। y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये वाला पार्ट तो ऐसे भी 0 होगा, ये पार्ट हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसको हम मिटा करके 0 लिख दें, चाहे छोड़िए आगे लिखेंगे। फिर प्लस है x3 का वैल्यू कितना है, 3 है। और y1 का वैल्यू कितना है, तो y1 का वैल्यू -2 है। और y2 का वैल्यू कितना है, तो y2 का वैल्यू -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब इसको करेंगे सोल्व, तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा -3 को जब -4 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 12, और ये वाला पार्ट तो वैसे भी हमारा 0 हो गया। यहाँ पर करेंगे तो आएगा 3 को 3 से करेंगे तो 9, ठीक है। जब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 21/2, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर यूनिट और इसका भी स्क्वायर यूनिट। तो अब ये दोनों को क्या करना है, एरिया पूरा निकालना। तो जो हमें रिक्वायर्ड एरिया था, तो यहाँ लिख देंगे हैंस रिक्वायर्ड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। ये चाहिए ABCD, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर है हमारा 35/2 प्लस 21/2। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, तो इसको एलसीएम लीजिए तो सेमी एलसीएम है, ऊपर वाला को ऐड कर दीजिए तो कीजिएगा तो हो जाएगा ये 5 6/2। इसको जब काट दीजिएगा तो हो जाएगा 2 और 8, ठीक है, 28 आ जाएगा। ये हो गया हमारा स्क्वायर यूनिट, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो बताएगा कि कैसा लगा, या फिर कहीं समझ में नहीं आया तो भी बताएगा, ठीक है। इस प्रकार से मिलते हैं अगले वीडियो में।